हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारे डीबीएमएस का 18 लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम देखेंगे एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड इट्स स्टेट्स और उसकी सारी प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो वीडियो स्टार्ट करने की पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है? एसिड प्रॉपर्टीज इंश्योर करती है कि डेटाबेस में ट्रांजैक्शन रिलायबल, कंसिस्टेंट और एरर फ्री हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि सोचो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और आपने 1000 रुपए का ऑर्डर किया हो, ठीक है, आपने 1000 रुपए का ऑर्डर किया और पेमेंट कट गया हो, लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि और ये हमारी जो एसिड प्रॉपर्टीज होती है वो ऐसी प्रॉब्लम्स को रोकने में हेल्प करती है। अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए बट सामने वाले को नहीं मिले तो ये किस प्रॉपर्टी का वायलेशन है? हम समझते हैं एसिड प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जो एसिड प्रॉपर्टीज होती है वो डेटाबेस ट्रांजेक्शन को रिलायबल और एरर फ्री बनाती है। अगर हर ट्रांजेक्शन को 4 मेन रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टीज का जो फुल फॉर्म होता है, ए मीन्स एटोमिसिटी, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आई मीन्स आइसोलेशन एंड डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। तो ये 4 मेन रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला हम देखते हैं एटोमिसिटी। ठीक है, तो एटोमिसिटी क्या होती है? ऑल और नथिंग, अ ट्रांजेक्शन मस्ट बी फुली कंप्लीटेड और नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। If an error occur in the middle of a transaction, all changes are rolled back। मतलब जो एसिड हमारा जो एटोमिसिटी होता है उसका मतलब होता है कि या तो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा या बिल्कुल नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन बीच में इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। अगर कोई एरर आती है तो सारी चेंजेस रोल बैक हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपने 10,000 किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, और बीच में नेटवर्क फेल हो जाए और पैसा आपके अकाउंट से कटेगा पर सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से एटोमिसिटी इंश्योर करती है कि अगर पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता तो कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए, आपके अकाउंट में 5000 रुपीज थे, आपने 1000 आपके फ्रेंड को ट्रांसफर किया। आपके फ्रेंड के इसमें 2000 ऑलरेडी थे, आपने 1000 और किए। ठीक है, आपके अकाउंट से 1000 रुपए कट गए बट आपके फ्रेंड के अकाउंट में एज इट इज है 2000 रुपीज, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि इसका मतलब है कि ट्रांजेक्शन होने के बाद भी डेटा सही और वैलिड रहेगा। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन रूल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, डेटा शुड ऑलवेज बी करेक्ट बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रांजेक्शन एंड द डेटाबेस मस्ट बी अ वैलिड स्टेट। ट्रांजेक्शन शुड नॉट करप्ट और लीव डेटा इन इनवैलिड स्टेट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद भी डेटा सही और वैलिड रहेगा। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन रूल्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैंक के अकाउंट में 5000 है और 2000 विड्रॉ करने का ट्रांजैक्शन होता है, अगर किसी बैंक के अकाउंट में कितने हैं? 5000 रुपीज है, ठीक है, और उसमें से 2000 रुपीज विड्रॉ करने का ट्रांजैक्शन होता है, तो बैलेंस यहाँ पर 3000 जो होगा वो दिखना चाहिए, क्योंकि 2000 का तो यहाँ पर विड्रॉ हो गया। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए जिसमें 5000 का डेटा दिखे और 2000 भी विड्रॉ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन क्या होता है? ट्रांजेक्शन शुड नॉट इंटरफेयर, ईच ट्रांजेक्शन शुड एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली without affecting others. If multiple transactions run simultaneously, they should not cause data inconsistency. ठीक है, तो जो हमारा आइसोलेशन है उसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होना चाहिए बिना दूसरे ट्रांजैक्शन को अफेक्ट किए। अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं
तो भी उनका डेटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दो लोग एक ही अकाउंट से एक साथ पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। अगर सिस्टम प्रॉपर आइसोलेशन फॉलो नहीं करेगा तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, मतलब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने से पहले दूसरा भी इंटरफेयर करेगा जो गलत बैलेंस शो कर सकता है। ओके, सो आइसोलेशन क्या करता है, इंश्योर करता है कि एक ट्रांजेक्शन पूरा होने के तक दूसरे ट्रांजेक्शन वेट करे या इंडिपेंडेंटली प्रोसेस हो। ठीक है, ये हमारा होता है आइसोलेशन। अब हम देखेंगे ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, डेटा इज ऑलवेज सेफ। मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि अगर एक बार ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट हो गया तो उसका डेटा परमानेंटली सेव होगा, चाहे सिस्टम क्रैश हो या पावर फेलियर हो, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डेटाबेस में सेफ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 किसी को ट्रांसफर करते हो और सिस्टम क्रैश हो जाता है तो भी पैसा दोबारा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए या लॉस नहीं होना चाहिए। सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डेटाबेस में परमानेंट स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब मैंने आज आपको बताया एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, और ठीक है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है एसिड प्रॉपर्टीज पर।